सबसे पहले पावर ग्रिड की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर आप जाएंगे, जैसे पावर ग्रिड लिखेंगे तो ये लिखा हुआ आ रहा है पावर ग्रिड। तो उसके अंदर यहाँ पे 3 डॉट्स जो लाइन दिखाई गई है उसमें जाएंगे। उसके अंदर कैरियर के अंदर आप चले जाइए। कैरियर में आपको नीचे जैसे स्क्रॉल करें एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप में, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइट ओपन हो रही है। हाँ, यहाँ लिखा आ गया है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट के अंदर इसके कितनी वैकेंसी है, उसके लिए यहाँ पे पीडीएफ दिया गया है। ये देख सकते हैं उड़ीसा के लिए, वेस्टर्न रीजन के लिए, वेस्टर्न रीजन बड़ौदा। तो हम सबसे पहले किसके लिए खोलेंगे, तो बड़ौदा के लिए। तो बड़ौदा के लिए हम लोग ये जो पीडीएफ दी गई है उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर दिया। जैसे डाउनलोड रही है तो हम लोग उसे ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो ये अभी पावर ग्रिड जो साइट है उसके ऊपर से हमने उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कौन कौन सी वैकेंसी दिखाई गई है। तो यहाँ मध्य प्रदेश और वेस्टर्न रीजन में दिखाया गया है, और गुजरात। तो गुजरात में आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी दिखाई गई है वो टोटल स्लॉट दिखा रहे हैं वो 9 दिखा रहे हैं, जिसमें एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 और अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। अच्छा, उसके साथ साथ इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन, डिप्लोमा सिविल, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, एचआर एग्जीक्यूटिव, सीएसआर एग्जीक्यूटिव और पीआर असिस्टेंट के लिए भी है। यानी कि टोटल कुल मिला के गुजरात के अंदर इस यहाँ पे 53 वैकेंसीज दिखाई गई है। तो अब सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि इसमें अप्लाई कहाँ से करना है और कैसे कैसे हम इसे अप्लाई कर सकें। अब नीचे जैसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो दिखाया गया है इसमें आपको फुल टाइम कोर्सेज़ के लिए जो आपको स्टाइपेंड दिए जाने वाले हैं वो दिखाया गया है। जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए है तो उसके लिए 13,500 का, और डिप्लोमा सिविल के लिए 15,000, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 15,000, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिशियन के लिए 17,500, ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर के लिए 17,500, एचआर के लिए 17,500 और सीएसआर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 17,500 और पीआर असिस्टेंट के लिए भी 17,500 दिया गया है। यहाँ पे उसका बेसिक क्वालिफिकेशन दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आईटीआई आपको फुल टाइम कोर्स किया होना चाहिए, पास आउट किया होना चाहिए, डिप्लोमा 3 ईयर्स फुल टाइम होना चाहिए, डिग्री वो सब भी यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, ये देखिए नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो ये सब आपको पूरा डिटेल दिखाया गया है। अभी हम बैक आ जाते हैं पूरी उसकी वेबसाइट के ऊपर। हाँ, तो अभी यहाँ पे लिखा गया है तो अप्लाई कैसे करना है, तो ये समझ लेते हैं कि अप्लाई आपको कैसे करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको बताया गया है कि apprentice.gov.in पर आपको जो अप्रेंटिसशिप इंडिया gov.in उसको लिए आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, और इंजीनियरिंग को लिए आपके MHRD पोर्टल है उसके ऊपर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। यानी कि ग्रेजुएट के लिए जो अलग से पोर्टल दिया गया है उसके ऊपर रजिस्टर होना पड़ेगा, और आईटीआई जो दिए गए हैं तो आईटीआई को अपने अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर रजिस्टर नहीं हुआ है तो आपको उसको जरूर रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर किए बिना आप लोग उसमें अप्लाई कर नहीं पाओगे। पावर ग्रिड बहुत ही अच्छी कंपनी है और वो अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसमें आपको बाद में गवर्नमेंट के अंदर लगने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्टेप 2 दिखाया गया है, एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिस इन पावर ग्रिड, क्लिक हियर। उसके पहले आपने नीचे क्राइटेरिया जो दिया गया है वो भी अपने समझ लेते हैं। और 18 ईयर्स अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, जो अभी फाइनल एग्जामिनेशन हो रहा है उसका जो अगर वेटिंग हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। नॉट कंप्लीटेबल 18 ईयर्स ऑफ एज, वो नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसमें के लिए भी दिया गया है। और नीचे आते हैं तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो वो भी यहाँ पर समझाया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ मे बी क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से और किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि अप्लाई फॉर पावर ग्रिड, तो उसके ऊपर हम अब क्लिक कर लेते हैं। देखते हैं, हाँ, तो इस तरह से ये वैकेंसीज जो है वो दिखाई गई है, और यहाँ पे उसके सामने कहाँ पे मेल करना है ये भी दिखाया गया है। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं सभी के लिए। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए।
इम्पोर्टेंट गाइडलाइन ये लिखा हुआ आएगा, उसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ है, ये इसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। हाँ, सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं हम लोग। ये ज़ूम कर रहा हूँ मैं थोड़ा। हाँ, ये देख लीजिए, फ़ोटोग्राफ जो आपका है, ये सब आपको पहले से ही रेडी रखना है। कौन-कौन सी चीज़ें रेडी रखनी है, वो यहाँ पे बताई गई है। एक तो फ़ोटोग्राफ मैक्सिमम 50 केबी इन जेपीजी फॉर्मेट, सिग्नेचर मैक्सिमम 30 केबी इन जेपीजी फॉर्मेट, 10th का सर्टिफिकेट जो 1 MB पीडीएफ में है, 12th अगर मार्कशीट है तो वो उसकी भी पीडीएफ, सभी कि जो सर्टिफिकेट्स थे आपके वो सभी को 1 MB के अंदर पीडीएफ किया गया हुआ है। डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अगर फाइनल ईयर का प्रोविजनल है वो सभी 1 MB। डिग्री डिप्लोमा का आईटी मार्कशीट रहता है, आईटीआई का मार्कशीट रहता है, उसे 10 MB पीडीएफ फॉर्मेट में ही रखना है सब कुछ। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा तो उसे भी पीडीएफ फॉर्मेट में रखना है, वो भी इसकी साइज़ भी 1 MB। पीडब्ल्यूडी यानी कि अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो वो भी आपको 1 MB के अंदर ही उसका पीडीएफ बना के रखना है। अदर सर्टिफिकेट्स आर ऑल्सो इन 1 MB पीडीएफ फॉर्मेट रखना है, यानी कि उसको भी आप पीडीएफ में। ये सब का एक फ़ोल्डर आप अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं और कंप्यूटर में बनाने के बाद इस फोल्डर से आप उसे अटैच कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपको एमएचआरडी और अप्रेंटिस इस दोनों में से जो आपका आता है, यानी कि अगर डिग्री है तो आपको पोर्टल है एमएचआरडी NATS का जो पोर्टल है gov.in, उसके ऊपर रजिस्टर करना है। अगर आप ITI पास होल्डर है तो आपको अप्रेंटिसशिप india.gov, उसके ऊपर से आपका जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना ज़रूर है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करते टाइम उस नंबर की बहुत ही ज़रूरत रहेगी। अब नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सबमिटेड, यानी कि यहाँ के आप अपना जो भी NABS और रजिस्ट्रेशन नंबर ID है वो आप डालोगे और सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।